हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित साइंस जोन में। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत क्या है और मानव दांत का क्या आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसे करता है, इस सब के बारे में हम देखेंगे और दांत के कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे हम कि दांत क्या है और क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, दांत जिसे हम इंग्लिश में टीथ कहते हैं, ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत कहते हैं हिंदी में। और जो हमारा दांत है ना, इसका निर्माण सबसे कठोर ऊतक से हुआ होता है। सबसे कठोर ऊतक से हमारा निर्माण होता है दांत का। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और दांत जो होता है ना, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन स्टडी ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और ये जो दांत है ना, दांत का क्षति होता है, सबसे ज्यादा क्षति होता है हमारा फ्लोरीन गैस से। फ्लोरीन गैस अब क्या है समझिए। फ्लोरीन एक आपको तत्व है और उस तत्व का परमाणु संख्या 9 होता है और परमाणु भार 19 होता है। लगभग 18.99 के समथिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पे 19 लिख दिए। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। और जो हमारा चौथा भाग है वो हमारा बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग इसका इनामेल का बना होता है, जो सबसे कठोर पदार्थ का बना होता है और सबसे कठोर भाग भी है। ये पूछेगा क्वेश्चन में कि सबसे कठोर भाग क्या है, हमारे शरीर की इनामेल है। लेकिन सबसे मजबूत भाग क्या है, तो हमारा जबड़ा है। जबड़ा की हड्डी है जो सबसे मजबूत भाग होती है हमारे शरीर की। और सबसे कठोर भाग क्या है, तो इनामेल है, जो दांत के ऊपरी लेयर पर पाया जाता है। ठीक है, ये इनामेल है। और इनामेल का ही क्षति फ्लोरीन गैस के कारण होता है। और इनामेल जब हट जाता है, अर्थात ये कठोर भाग हट जाता है, तो मुलायम वाला भाग यानी डेंटाइन हमारा बच जाता है। और उस डेंटाइन का क्षतिग्रस्त होना एकदम निश्चित है, क्योंकि बहुत मुलायम भाग होता है और धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे पूरा हमारा जो दांत है वो खोखला हो जाता है, पूरा मतलब खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन गैस हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है, दांत के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तभी इससे आप बच सकते हैं। उसके ये जो हमारा इनामेल होता है, इनामेल ये क्रिस्टलीकरण यानी जो हमारा हड्डी होता है, हड्डी बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। और ये कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीकरण से बना होता है, जिसको हम कैल्शियम एपेटाइड कहते हैं। और कैल्शियम एपेटाइड से हमारा इनामेल का निर्माण होता है, और जो सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर आंतरिक भाग। आंतरिक भाग क्या होता है, डेंटाइन होता है। अभी हम बताए हैं कि जो हमारा ऊपरी लेयर होता है वो इनामेल होता है और अंदर वाला भाग डेंटाइन होता है। डेंटाइन होता है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर यहाँ पे है दूध की दांत। दूध का दांत कौन सा होता है, जो 12 वर्ष के ना उम्र में टूट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध का दांत हम लिख दिए हैं कि दूध का दांत जो होता है 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है, उसे हम स्थायी दांत कहते हैं। जैसे एक्चुअली होता ये है ना कि ये स्थायी दांत नहीं, अस्थायी दांत है, जिसको हम इंग्लिश में मोनोफियोडोंट कहते हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं, एगो मोनोफियोडोंट, एगो डाइफियोडोंट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के और होते हैं, एगो थिकोडोंट और हेटेरोडोंट। लेकिन हम अगली आगे चर्चा करेंगे उसका हेटेरोडोंट और आपको थिकोडोंट के बारे में। यहाँ पे समझिए कि डाइफियोडोंट और मोनोफियोडोंट क्या होता है। मोनोफियोडोंट उसे कहते हैं जो एक बार मात्र आता है जीवन भर में, और डाइफियोडोंट को किसे कहते हैं कि 2 बार आता है जीवन भर में। तो देखिए जो हमारा दूध की दांत होता है ना, उसको हम मोनोफियोडोंट कहते हैं, जो मात्र एक बार आता है और 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। और ये दूध की दांतों की संख्या 20 होती है, आप जानते हैं, और 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। और जो हमारा 20 होता है ना, ये अस्थायी दांत होता है, अस्थायी दांत कहते हैं। और 12 जो होता है वो अस्थायी दांत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीवन काल में पूरे दांतों की संख्या कितनी होती है। जीवन काल में पूछता है क्वेश्चन कि जीवन काल में पूरी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 32 प्लस 20 हो जाएगा। कैसे कि 20 तो हमारा होता है दूध का दांत यानी मोनोफियोडोंट आता है और फिर टूट जाता है, तो 20 वो हटा दीजिए, प्लस में 32 ऐसे होता है हमारा पूरे जीवन भर में 32 गो दांत होता है। और आपको 20 गो होता है मोनोफियोडोंट, जो 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाता है, उसको भी जोड़ देंगे तो 30 और 20 32 और 20 हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो हमारा दांत है वो दांत के कितने प्रकार होते हैं और उसका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। देखिए दांत जो होता है, दो दांत बेसिकली 4 प्रकार का होता है। दांत कौन कौन 4 प्रकार का होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला होता है इंसाइजर। इंसाइजर जिसे हिंदी में हम कृंतक कहते हैं। और जो हमारा कृंतक होता है ना, ये भोजन को काटने का काम करता है। ये हम लिख दिए हैं कि जो हमारा कृंतक होता है, इंसाइजर होता है, भोजन
को काटता है, जिसे नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है ना, ये नाक, ये नोज, नोज के जस्ट नीचे वाले भाग में पाया जाता है, जो ऊपर 4 दांत और नीचे भी 4 दांत होता है। इसलिए हम ये लिख दिए हैं कि जब एक ऊपर 4 दांत होता है और नीचे भी 4 दांत होता है, यानी 4 गुने 2 बराबर 8 हो जाता है। ये पूरे दांत का 8 गो दांत होता है, इंसाइजर केवल कैप्चर करता है। पूरे 32 गो दांत का 8 गो दांत केवल इंसाइजर यानी कृंतक होता है हमारे दांतों में। और ये जो हमारा कृंतक होता है यहाँ पे होता है, 4 गो दांत ऊपर होता है और 4 गो दांत नीचे की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो केनाइन है। केनाइन जिसको हम हिंदी में रदनक कहते हैं, और रदनक ही हमारा हाथी में होता है। हाथी जो होते हैं, हाथी देखें, हाथी का जो दांत होता है खाने वाला वो अंदर रहता है, लेकिन जो इधर उधर लड़ने के लिए हाथी रखता है अपना दांत, जो ऐसे सूंड वाला दांत जो होता है, लंबा लंबा दांत, जो बहुत महंगा दामों में बेचा जाता है, उसको हम केनाइन कहते हैं। वो हमारा केनाइन होता है, यानी वो हमारा रदनक होता है, जिससे वार करता है हाथी, जो सूंड के जैसे होता है, बहुत लंबा लंबा दांत। और खाने के लिए वो अपना नीचे की ओर, पीछे की ओर, अंदर मुंह में रखता है दांत, खाने होने के लिए, कुछ खाने के लिए हाथी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा केनाइन होता है, जिसको हिंदी में रदनक कहते हैं, और जो हमारा रदनक होता है, यहाँ हम साफ साफ लिख दिए कि भोजन को ये फाड़ता है, ये फाड़ने का कार्य करता है ये भोजन को। और ये मांसाहारी जो जीव होता है ना, उसमें लंबा होता है। ठीक है, मांसाहारी जीवों में ये लंबा होता है, जिसे हम आई टीथ के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा आई है ना, आई आंख के ये जस्ट सामने होता है। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बना के दिखा दिए हैं कि ये जो हमारा है इंसाइजर ये 4 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 होता है हमारा। ठीक है, इंसाइजर। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो हमारा केनाइन होता है, ये केनाइन है जो हमारा 2 होता है। देखिए 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है, इसलिए हम 2 गुने 2 कर दिए, 4 होता है हमारे पूरे दांत का। 4 गो केनाइन केवल यानी रदनक केवल कैप्चर करता है हमारे पूरे दांत का 4 गो दांत, जो 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है, और यही 2 गो दांत है, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, 4 गो कैप्चर करता है दांत। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि आपको केनाइन हो गया। उसके बाद तीसरा होता है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर बाबू बढ़िया से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रीमोलर जिसको हम कहते हैं अग्र चवर्णक कहते हैं हम प्रीमोलर को। और प्रीमोलर हमारा जो होता है ना, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। जितने ऐसे कुचलते हैं सब चबाने का कार्य करता है प्रीमोलर। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, एक भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक भी नहीं पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता है एक भी बच्चों में। और एडल्ट में पाया जाता है ये प्रीमोलर। जो प्रीमोलर दिखाइए दिए आपको 2 ठो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रीमोलर हो गया, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद आइए मोलर रखिएगा। मोलर में बहुत सारा झमेला है, इसलिए आप बढ़िया समझिए। मोलर जिसको हम हिंदी में चवर्णक कहते हैं, और चवर्णक भोजन को चबाता है, ये भी चबाता है और ये भी चबाने का कार्य करता है, दोनों चबाने का ही कार्य करता है। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि ये चबाने का केवल कार्य करता है और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, जबकि ये बच्चों में पाया जाता है। और इसमें भी अभी बहुत सारा एथी है कि बच्चों में पाया जाता है। और ये मोलर 3 को होता है, एडल्ट में तीनों मोलर पाया जाता है। ये हम दिखा दिए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। ये फर्स्ट मोलर है हमारा, ये फर्स्ट मोलर, ये थर्ड मोलर और ये सेकंड मोलर, ये तीनों का तीनों मोलर है। लेकिन ये फर्स्ट मोलर है हमारा, ये सेकंड मोलर है और ये थर्ड मोलर है। इसमें बच्चों में थर्ड मोलर केवल नहीं पाया जाता है, केवल ये नहीं पाया जाता है, केवल ये थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। बाकी फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर दोनों पाया जाता है बच्चों में, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये मोलर यानी चवर्णक में। ठीक है, और ये बच्चों में प्री मोलर पाया ही नहीं जाता है। और मोलर में पाया जाता है बच्चों में तो केवल फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर पाया जाता है, जबकि थर्ड मोलर पाया ही नहीं जाता है बच्चों में। उसके जिसको ना विस्डोम टीथ के नाम से जाना जाता है। विस्डोम
टीथ कहते हैं इसको, ठीक है। आपको बच्चों के दांत को, थर्ड मोलर को, इसको विस्डोम टीथ कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ये भोजन को चबाने का कार्य करता है, और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, जिसको हम विस्डोम टीथ कहते हैं। अतः ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कुछ डेंटाइन फार्मूले होते हैं, डेंटाइन दंत सूत्र होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एडल्ट के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है। और आइए दोस्तों देखते हैं कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। डेंटल फार्मूला क्या होता है, देखिए डेंटल फार्मूला जो होता है वो एडल्ट में अलग होता है, और बच्चों में अलग होता है, यानी चाइल्ड में अलग होता है, और 17 ईयर ओल्ड यानी 17 साल के लड़कों के लिए अलग होता है डेंटल फार्मूला। हम बारीकी से देखेंगे, एकदम एक्सप्लेन करेंगे कि डेंटल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। आप गिन भी सकते हैं, आप कहीं भी रहे, आपको कैलकुलेशन आती है तो आप निकाल सकते हैं कि डेंटल फार्मूला बच्चों में क्या होता है और एडल्ट में क्या होता है, और 17 साल के लड़कों में क्या होता है। तो देखिए जो डेंटल फार्मूला होता है, ये एक दांत क्या किया जाता है, या तो नीचे वाला दांत और नहीं तो ऊपर वाला दांत, दो साइड दांत होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो किसी ऊपर वाला ले लीजिए, नहीं तो नीचे वाला ले लीजिए, कोई सा भी एक न्यूर का दांत ले लीजिए और ले करके उसको बीच से डिवाइड कर दीजिए, और बीच से डिवाइड करके या तो इधर वाला नहीं तो इधर वाला, या तो दाईं साइड वाला नहीं तो बाएं साइड वाला, एक कोई गिन लीजिए, और गिन करके आपको इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। ये फार्मूला क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला मतलब होता है, ये है इंसीजर आपका, ये केनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है, ये पी आर से प्री मोलर है और एम से मोलर है, और उसी को जस्ट नीचे वैसा ही लिख देना है, आपका हो जाएगा तैयार। क्या डेंटल फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे हम ये नीचे वाला दांत या ऊपर वाला दांत, कोई सा भी एक दांत का स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और बना के इसको बीच से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको बीच से डिवाइड कर दिए। और हम आपको बता दिए थे कि ये जो होता है 4, 1 2 3 4, ये जो हमारा 4 होता है, ये होता है आपको इंसाइजर बता दिए थे। और ये जो होता है, ये दोनों, ये 1 और ये 2 जो उठा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये होता है हमारा केनाइन होता है। और ये जो दोनों होता है, ये दोनों, ये प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर। और ये जो तीनों देख रहा है, तीनों, ये तीनों का तीनों थर्ड मोलर है। ये फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर है, ये थर्ड मोलर है। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, और प्रीमोलर, ये प्रीमोलर भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। उसी के आधार पर हम बच्चों का ना डेंटल फार्मूला यानी दंत सूत्र निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो आपको बता दिए कि ये चारों का चारों इंसाइजर है, ये दोनों केनाइन है, ये दोनों केनाइन है, और ये प्रीमोलर है दोनों, और ये मोलर है तीनों। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। देखिए बीच से हम डिवाइड कर लिए, और बोले थे आपको कि या तो इधर वाला, या तो दाईं साइड वाला, या तो बाईं साइड वाला, कोई भी आप गिन लीजिएगा। देखिए हम गिन रहे हैं, एक और ये एक, 2 होता है यहाँ पे इंसाइजर, यहाँ पे 4 होता है, जिसमें से हम आधा आधा बांट लिए और हम इधर का लेके चल रहे हैं। तो ये एक और ये एक, 2 होता है, तो 2 यहाँ पे हम एडल्ट में लिख लिए। ठीक है, एक्चुअली एडल्ट में सभी के सभी पाया जाता है, सब के सब दांत पाया जाता है, केवल बच्चों में प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, और एडल्ट में सभी दांत पाया जाता है, इसलिए हम लेके चलेंगे। तो ये एक और ये एक, 2 गो इंसाइजर हो गया, तो इंसाइजर लिख लिए। उसके बाद ये केनाइन पर, केनाइन कितना होता है, केनाइन ये 2 होता है, एक बाईं साइड और एक दाईं साइड। तो एक ईयर का हम लेकर करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक है यदि आपको केनाइन, तो इसलिए हम 1 लिख लिए। अब देखिए प्रीमोलर एडल्ट में होता है भाई, ठीक है, बता दिए हम आपको। तो ये एक साइड 2 होता है और एक साइड 2 होता है प्रीमोलर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको देख रहे हैं, यहाँ पे प्रीमोलर 2 होता है, तो 2 लिख दिए। और देखिए ये मोलर है, मोलर को क्या कहते हैं, तो ये मोलर फर्स्ट मोलर होता है, सेकंड मोलर होता है और थर्ड मोलर। केवल थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, बाकी एडल्ट में सभी का सभी मोलर पाया जाता है, यानी 3 को मोलर होता है, तो 3 हम लिख दिए, होता गया। और इसी को नीचे लिख दीजिए, थर्ड मोलर पाया जाता है, यानी 3 को मोलर होता है, तो 3 को लिख दिए। ठीक है, सॉरी गलती हो गया। 21 और 23 लिख दिए, और नीचे भी इसी को 21 और 23 उतार देंगे। ये हमारा बन करके तैयार हो गया क्या, एडल्ट का दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला। ऐसे ही आप बच्चों का भी निकाल सकते हैं, बच्चों का भी देखते हैं कैसे। बच्चों में याद रहे कि एक थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है और एक प्री मोलर नहीं पाया जाता है, याद रहे। ठीक है, ये देखिए बच्चों का
बच्चों का क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एक और एक दो, दो का दो आपको इंसाइजर पाया जाता है, तो इंसाइजर दो का दो हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए केनाइन, केनाइन एगो है तो एगो पाया जाता है बच्चों में, लिख दिए। अब देखिए प्रीमोलर हम आपको बता दिए थे कि प्रीमोलर होता ही नहीं है बच्चों में, और नहीं होता है यानी इसको जीरो हम लिख देंगे, जीरो। प्रीमोलर जब नहीं होता है तो जीरो लिखेंगे। उसके बाद देखिए मोलर, मोलर में हम आपको बताए थे कि थर्ड मोलर नहीं होता है, यानी सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर होता है, जबकि थर्ड मोलर नहीं होता है बच्चों में, यानी दो गो होता है तो दो गो हम लिख दिए, और इसी को नीचे वाला उतार दिए, 2102 हो गया, 2102 अपन 2102, 2102 अपन 2102 हो गया हमारा बच्चों का डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र हो गया। किसी आप निकाल सकते हैं, आप एग्जाम में भी बैठेगा अगर दंत सूत्र पूछे तो आप बीचों बीच यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, और गिनिएगा कि आपको इधर से डिवाइड कर दीजिएगा और इधर का गिन लीजिएगा, या इधर के कोई सा भी गिन लीजिएगा। आप इधर से यहाँ पे दांत से हाथ रखिएगा और हाथ रख के बीचों बीच कहिएगा दूगो इधर है केनाइन इंसाइजर, तो इंसाइजर दूगो हो गया। उसके बाद एगो है केनाइन तो एगो केनाइन लिख दीजिएगा, दूगो प्रीमोलर है यहाँ पे तो दूगो प्रीमोलर लिख दीजिएगा, और तीन गो मोलर है तो तीन गो मोलर लिख लीजिएगा, हो जाएगा एडल्ट का फॉर्मूला। वैसे ही आपको बच्चों का, तो बच्चों का भी रखिएगा यहाँ पे हाथ बीचों बीच, दांत के बीचों बीच हाथ रखिएगा, और हाथ रख के कहिएगा कि दूगो आपको केनाइन इंसाइजर हो गया तो दूगो इंसाइजर लिख दिए हैं, एगो आपको केनाइन हो गया तो केनाइन एगो लिख दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और प्री मोलर होता ही नहीं है इसलिए हम जीरो लिख दिए हैं, और दूगो होता है थर्ड मोलर, दूगो होता है मोलर, सॉरी दूगो होता है मोलर, थर्ड मोलर नहीं होता है, जबकि फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर होता है बच्चों में, लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता है, इसलिए हम दूगो मोलर पाया जाता है तो दूगो लिख दिए, हो गया हमारा 2102 बटा 2102। इसका 2123 अपन 2123, 2123 बटा 2123 एडल्ट का हो गया। अब आइए देखते हैं 17 साल के बच्चों में कैसे निकालता है, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और 17 ईयर ओल्ड बच्चों में देखते हैं। देखिए 17 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, देखिए 17 ईयर ओल्ड में क्या होता है, 17 ईयर ओल्ड में भी यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर आपको केवल बैठा देना है। देखिए देखिए 17 ईयर ओल्ड का फॉर्मूला होता है 2122 बटा 2122, 2122, ठीक है, 2122 होता है, 2122, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, अब देखिए कैसे होता है, यहाँ पे दूगो इंसाइजर था तो दूगो इंसाइजर यहाँ पे लिख दिए, एगो केनाइन था एगो केनाइन आपको लिख दिए, दूगो प्रीमोलर था तो दूगो प्रीमोलर लिख दिए, और इसमें भी सेकंड मोलर और फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर पाया जाता है, बल्कि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये 17 ईयर ओल्ड में प्री मोलर पाया जाता है, प्री मोलर पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बच्चों का लिखे थे 2102 यानी 2102, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है 2122, यानी यहाँ पे जीरो नहीं लगा है, यहाँ पे 2 आया है, यानी प्री मोलर है इसमें। यानी याद रखना है कि जो 17 ईयर ओल्ड का लड़का होता है, 17 साल का लड़का, उसमें प्री मोलर दोनों का दोनों पाया जाता है, जबकि बच्चों में प्री मोलर पाया ही नहीं जाता है, और प्री मोलर के साथ साथ थर्ड मोलर भी बच्चों में नहीं पाया जाता है, और इसमें भी प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। यानी 17 साल के लड़कों में भी प्रीमोलर, 17 साल के लड़कों में भी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, जबकि 17 साल के लड़कों में प्रीमोलर पाया जाता है। और प्रीमोलर किसमें नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि प्रीमोलर किसमें नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में नहीं पाया जाता है। और 17 साल के लड़कों में पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है प्रीमोलर। थर्ड मोलर क्या बच्चों में पाया जाता है, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। और 17 साल के लड़कों में बच्चों में 17 साल के लड़कों में पाया जाता है थर्ड मोलर, तो ना थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, ठीक है, कि क्लियर करा दिए। प्री मोलर 17 साल के लड़कों में पाया जाता है और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, जबकि आपको बच्चों में दोनों का दोनों नहीं पाया जाता है, यानी प्री मोलर भी नहीं पाया जाता है और थर्ड मोलर भी बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।